जय हिंद बच्चों। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का बैच। फिजिक्स का बैच इसमें क्या है, हम फिजिक्स के बारे में पूरी तरह से पढ़ेंगे। इस बैच में फिजिक्स के बारे में आपको फिजिक्स का जितना वीडियो जितना चैप्टर होता है सभी वीडियो आपको मिल जाएगा इसमें। तो देखिए फिजिक्स यानी कि भौतिकी क्या होता है। भौतिक कोई भारी चीज़ नहीं है, कोई ज़्यादा चीज़ है नहीं। भौतिक यानी कि पर्यावरण में जितना क्रिया हो रहा है ना, जितना आप परिवर्तन जितना चीज़ देख रहे हैं और जितना काम हो रहा है वो सारा के सारा क्या होता है, भौतिक होता है। जैसे प्रकृति में जितना घटना हो रहा है सब क्या है, फिजिक्स के अंतर्गत है। जैसे ये पेन को हम नीचे गिरा है, ये क्या है, ये फिजिक्स का है। ये घटना क्या है, फिजिक्स है, भौतिकी है। तो किस कारण से, किस घटना से ये नीचे गिरा, तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, इस घटना से गिरा। फिजिक्स क्या है, तो प्रकृति में जितना घटना होता है ये सभी के सभी क्या आता है, फिजिक्स के अंतर्गत हमको पढ़ना है। इसमें क्या होता है, हर पदार्थ में एक ऊर्जा होता है, हर पदार्थ में ऊर्जा होता है। और फिजिक्स में जितना चैप्टर पढ़ना है ना वो सब के सब ऊर्जा के अंतर्गत ही पढ़ना है। आप जितना गुरुत्वाकर्षण देखिए उसमें भी एक प्रकार का ऊर्जा है, उसमें भी एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। न्यूटन लॉ देखिए उसमें भी एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। तो फिजिक्स में बेहतरीन करके हमको क्या पढ़ना है, ऊर्जा के विषय में ही पढ़ना है। जितना चैप्टर पढ़िएगा सब के सब ऊर्जा के अंतर्गत आता है। अब देखिए फिजिक्स को ये भी आप कह सकते हैं कि नापने तोलने की एक प्रक्रिया होती है। फिजिक्स में जितना घटना, जैसे में ये गिरा तो गुरुत्वाकर्षण बल से गिरा, तो भाई ये गिरा तो इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा, तो इसको नापेंगे। तो नापने तोलने के, जैसे मान लीजिए कि आप गए कहीं पे, यहाँ से मान लीजिए कि दूरी क्या है, तो दूरी नापेंगे। समझे, दूरी नापना है, कितना ताव है, कितना ताप है, उसको नापना है। समझे, मीटर सेंटीमीटर कपड़ा नापते हैं, केजी आलू गेहूँ ये सब नापते हैं। तो नापने की प्रक्रिया ही होती है, क्या होती है, फिजिक्स होती है। ये क्या है देखिए अब, तो नापने की प्रक्रिया, अब इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। नापने के लिए क्या करते हैं, कुछ चीज़ लाने जाते हैं तो हमको क्या करते हैं कि मीटर में नाप के देता है। कोई भी चीज़ लाने जाते हैं तो उसको क्या होता है, क्या चीज़ में देता है। कोई भी और चीज़ कुछ लाने जाते हैं तो क्या कहता है, किलोमीटर में नापते हैं किसी भी चीज़ को, समय को नापते हैं सेकेंड में। तो सभी प्रकार का अलग अलग प्रक्रिया है। तो यही नापने का सबसे पहले ब्रिटेन के लोग किसी भी चीज़ को यानी कि लंबाई को मापा। ब्रिटेन के लोग लंबाई यानी कि यहाँ से लेके दूरी, लंबाई भी एक प्रकार क्या हुआ, दूरी हुआ। तो लंबाई को मापा फुट में। ब्रिटिश के लोग लंबाई को किस में मापा, फुट में। और उसके बाद द्रव्यमान क्या होता है, वजन। द्रव्यमान को नापा किस में, पाउंड में। द्रव्यमान वजन को, जैसे हम अपने यहाँ क्या है, अभी क्या है, कोई भी चीज़ लाने जाते हैं द्रव्यमान माने 1 किलो 2 किलो 3 किलो, तो केजी में मापते हैं। तो पहले ब्रिटिश पद्धति थी, ब्रिटेन के लोग जो पद्धति अपनाया, नापने का जो पद्धति अपनाया, तो वो लंबाई को मापा किसमें, फुट में मापा। और द्रव्यमान यानी कि वजन को नापा किसमें, पाउंड में। किसमें नापा, पी से पाउंड में। और समय को मापा किसमें, देखिए नापा मापा एक ही चीज़ है, नापना मापना। सही। तो फिजिक्स के भाषा में नापना को मापना कहते हैं, और हम तो नापना, आप नापना करे कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद सेकेंड, समय को नापा किसमें, सेकेंड में। तो ये ब्रिटिश के लोग था। उसके बाद फ्रांस के लोग लंबाई को मापता था सेंटीमीटर में, शीशे सेंटीमीटर में। फ्रांस के लोग लंबाई को मापता था सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मापता था किसमें, ग्राम में। और समय को मापता था किसमें, सेकेंड में। उसके बाद व्यावसायिक पद्धति एक आ गया। व्यावसायिक पद्धति क्या था, व्यवसाय करने वाले लोग, बिजनेस करने वाले लोग, यानी कि एक देश से दूसरे देश जाते थे व्यवसाय करने। व्यवसाय का मतलब क्या होता है, काम धंधा, व्यवसाय जानते हैं ना, व्यवसाय। तो व्यवसायिक लोग क्या किया, एक जगह से दूसरे जगह जाता था काम करने। अब काम करने जाएगा, मान लीजिए इंग्लैंड में गया तो उसको मापने का अलग पद्धति है, फ्रांस में नापने का अलग पद्धति है। समझे,
है। तो ये लोग अपने सुविधा के लिए एक पद्धति ले आया, MKS पद्धति। तो वो लंबाई को मापता था किसमें, मीटर में, द्रव्यमान को मापता था किलोग्राम में, और समय को मापता था सेकंड में। ये व्यावसायिक पद्धति था, समझ गया। अब व्यावसायिक पद्धति को मीटरी पद्धति भी कहते हैं। CG, अब उसके बाद फ्रांस जो है, फ्रेंच पद्धति, इसको मीट्रिक पद्धति, देखिए ये मीटरी है, ये है व्यावसायिक पद्धति, मीटरी पद्धति, और ये है मीट्रिक पद्धति है, और ये है ब्रिटिश प्रणाली। तो ब्रिटिश प्रणाली में क्या है, FPS पद्धति, समझे। तो ब्रिटिश प्रणाली में FPS, मीटरी पद्धति में, मीटरी में MKS, और मीट्रिक में CGS, मीटरी में CGS। अब देखिए हम आपको कहेंगे कि मीटरी पद्धति में लंबाई को किससे मापते हैं, तो आप इतना ध्यान रखिए, MKS मीटरी, CGS मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति, और उसके बाद क्या है, FPS ब्रिटिश पद्धति, FPS ब्रिटिश पद्धति। तो ब्रिटिश पद्धति में आपको अगर पूछेगा, ब्रिटिश पद्धति में लंबाई को मापने का क्या है उसका तरीका, किससे मापते हैं, तो ब्रिटिश पद्धति में लंबाई को, देखिए आप ब्रिटिश पद्धति को याद रखिएगा, FPS, तो लंबाई, द्रव्यमान, सेकेंड। वही मीट्रिक पद्धति में CGS, तो लंबाई, द्रव्यमान, सेकेंड। वही व्यावसायिक पद्धति में MKS, लंबाई, द्रव्यमान, सेकेंड, समझिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, सेकेंड में, हाँ। तो देखिए फुट में F से फुट, पाउंड, सेकेंड, CGS में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और उसका ग्राम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो ब्रिटिश पद्धति में लंबाई किससे, फुट, द्रव्यमान, पाउंड, द्रव्यमान मापने के लिए कौन सा था, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, तो देखिए ब्रिटिश पद्धति में लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से, समय को सेकेंड से, ये हो गया ब्रिटिश पद्धति। ये हो गया कौन सा, मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति, लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को G से ग्राम, और समय को सेकेंड। ये हो गया मीटरी पद्धति, लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, और समय को सेकेंड। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। आपको पूछा जाएगा कि मीटरी पद्धति में लंबाई को किससे मापते हैं, मीट्रिक पद्धति में लंबाई को किससे मापते हैं, तो समझ जाइएगा इससे। चलिए अब देखिए इसमें क्या था, इसमें बहुत दिक्कत होने लगी। अब हर देश का अपना अपना एक पद्धति है, तो किसी भी चीज़ को लेन देन करने में थोड़ा दिक्कत होगा। मान लीजिए एक देश से दूसरा देश अनाज जाएगा, तो यहाँ से भेजेगा क्या कहता है, किलोग्राम में, और वहाँ जा कर के वो मापेगा मान लीजिए ग्राम में, तो फिर दिक्कत होने लगी। इसीलिए एक MKS पद्धति को अपडेट कर दिया। MKS पद्धति को क्या किया, अपडेट कर दिया, कुछ चेंज कर दिया। यानी कि इस तीनों पद्धति में ना एक MKS पद्धति यानी कि व्यावसायिक पद्धति था, मीटरी पद्धति, यही एक सही लग रहा था। तो इसको अपडेट करके एक नया वर्जन का पद्धति लाया, जिसको SI पद्धति कहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। SI पद्धति कहिए या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहिए, समझिए। अब देखिए, अब यहाँ पे अभी देखे हैं 3 टाइप के, यानी कि लंबाई मापते हैं, लंबाई मापने का था, उसका द्रव्यमान माने वजन नापने का था, उसके बाद क्या है, समय नापने का। ये तीनों को चीज़ नापने का था हमारे पास, जो भी मात्रा था हमारे पास तो तीनों को चीज़ नापने का था। लेकिन यहाँ दुनिया में, पृथ्वी पर या वातावरण या क्या कहता है प्रकृति में, ये 3 प्रकार के घटना होता है, बहुत सारा घटना होता है। ताप होता है, समझे,
उसके बाद क्या होता है, धारा होता है, करंट कितना जाता है वो होता है। तो ये सब को कैसे मापेंगे, ये सब को कैसे मापेंगे, समझे। ये सब को मापने का मात्रक जो होगा वो अलग होगा। अब देखिए मात्रक क्या होता है। मात्रक जैसे आपकी चावल लाने गए, चावल लाने आप जाइएगा तो कहिएगा कि 5 दा, तो है 5 क्या चीज़ दीजिए, कहिए ना कि 5 किलो दीजिए, कहिए ना। 5 मीटर नहीं ना कह सकते हैं, क्योंकि चावल जो है वजन करके बिकाता है, तो आप उसको 5 किलोग्राम कहिएगा। कपड़ा लाइएगा तो 5 किलो नहीं कह सकते हैं, कपड़ा लाने जाइएगा तो 5 किलो कहिए कि 5 किलो कपड़ा दीजिए, नहीं, उसमें कहिएगा 5 मीटर दीजिए, क्योंकि वो क्या है, लंबाई मापिएगा उससे, समझे, उससे लंबाई मापिएगा। देखिए यहाँ पे बहुत छोटा था, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड जो है, देखिए सेकेंड तो सब में है, तीनों पद्धति है जिसमें समय को सेकेंड से मापते हैं, तो समय में दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए फुट बहुत छोटा होता है, फुट क्या होता है, बहुत छोटा, और सेंटीमीटर वो भी छोटा होता है, तो इसीलिए मीटर एक सही होता है, मीटर सही होता है। अब देखिए तो आप इस प्रकार से, यही होता है मात्रक। आप कोई भी चीज़ लाने जाइएगा तो किलोग्राम से वजन, अगर मान लीजिए क्या कहता है, ये लाने जाइएगा कोई भी द्रव्यमान वजन करके लाइएगा तो उसको किलो क्या कहिए, किलोग्राम दीजिए, 1 किलो चाहे 2 किलो दीजिए। और वही लंबाई मापने वाला, कि मान लीजिए कपड़ा लाने गए या मान लीजिए कि कोई छड़ वगैरह लाने गए, तो उसको क्या कीजिएगा, उसको फीट से या क्या होता है मीटर से, इस प्रकार से लीजिएगा। और समय को क्या है, सेकेंड से मापिएगा कि 5 सेकेंड इतना हो। तो इसी प्रकार से तो 3 तो हमारे पास पहले से था, लंबाई मापने का था, द्रव्यमान और समय, ये 3 गो था। अब MKS पद्धति को ही अपडेट करके एक नया पद्धति लाया जो सभी देशों के लिए आवश्यक था, सभी देशों के लिए सही था। वो था अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या SI पद्धति। इसमें क्या था, 3 गो तो पहले से था, 4 गो और जोड़ दिया, नया चीज़ आया। जैसे धारा मापेंगे तो कैसे हो, धारा मापेंगे, मान लीजिए करेंट, तो आप थोड़ी कहिए कि 5 किलो करंट लग गए, चाहे 5 मीटर करंट लग गया, चाहे 5 सेकेंड करंट लग गया, ऐसे तो नहीं कह सकते हैं। तो उसके लिए एक अलग मात्रा चाहिए, तो आप क्या कहिएगा, उसमें धारा एम्पियर में होता है, तो 5 एम्पियर का करंट लग गया, 5 एम्पियर का धारा हमको लग गया, समझे। उसी प्रकार तापमान का मतलब क्या होता है, तापमान मान कितना सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस होता है ना, माने कितना इसमें कितना गर्म है, कितना ठंडा है, तो उसको तापमान को तो आप नहीं कहिए कि 5 किलो गर्म है, ये तो नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ के 5 केल्विन ठंडा है या 5 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन का ही रूप होता है सेल्सियस, ये आगे पढ़ना है, समझे। तो इसमें 7 मात्रक थे। 7 मात्रक में अब देखिए 7 मात्रक है, तो लंबाई का जो है ये बीमा, लंबाई का बीमा हो गया L, लंबाई का बीमा क्या है, L। देखिए बीमा के मतलब कि इसका मेन चीज लंबाई को L से दर्शाते हैं, समझिए। लंबाई आप इतना बड़ा लिखिएगा तो इसीलिए इसको छोड़ करके L ऐसे घेर दिए, समझिए। आप जो न्यूमेरिकल बनाइएगा तो लंबाई नहीं ना लिखिएगा, तो इसीलिए इसका बीमा की जरूरत पड़ता है, बीमा की जरूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को 5 सेमी है प्लस 2 सेमी तो जोड़िएगा तो 7 सेमी। इसी प्रकार न्यूमेरिकल आप बनाइएगा तो उसमें सारा कुछ आएगा, तो बीमा की जरूरत पड़ेगा, समझे। तो इसीलिए इसका बीमा लिख दिया। तो लंबाई का बीमा L होता है, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, M, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, M, समय का बीमा T। ये 3 था मेरे पास। उसका एक आ गया धारा का बीमा I होता है, तापमान का बीमा थीटा कहिए या केल्विन कहिए, समझिए। उसका ज्योति तीव्रता का बीमा C होता है। बीमा को इस प्रकार से घेरते हैं। देखिए ज्योति तीव्रता क्या होता है, ज्योति तीव्रता माने कितना ज्योत है, कितना ज्योत है। एक लालटेन का ज्योत और वेपर लाइट का, वो दोनों का ज्योत क्या होता है, ज्योति तीव्रता अधिक किसका होगा, वेपर लाइट का, लालटेन का कम होगा, समझे। दिया का और उसके बाद ढिबरी जो दिया होता है, दिया का और लालटेन के ज्योति तीव्रता किसका होगा, लालटेन का होगा, तो वो होता है ज्योति तीव्रता। माने कि इजोत के कितने तेज इजोत है, वही ज्योति तीव्रता हो गया, समझे।
तो कितने तेज इजोत है तो उसको मापने के लिए किसका होता है, कैंडेला का उपयोग होता है। सी इसका होता है, क्या होता है, ये बीमा होता है। ये क्या होता है, ये बीमा है, इसका बीमा है, और ये भी इसका बीमा है। अब लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का किलोग्राम। यानी कि लंबा, कोई भी लंबा चीज़ लाने जाइएगा तो आप क्या कहिएगा, 5 मीटर दीजिए। आप देखिएगा, समझे, 5 मीटर दीजिए, 6 मीटर दीजिए। कोई भी लंबा वाला चीज़ लाने जाइएगा आप तो क्या कहिएगा, मीटर में कहिएगा। उसी प्रकार द्रव्यमान यानी कि किलोग्राम। द्रव्यमान माने वजन करने वाला चीज़ आप अगर आप लाने जाइएगा तो उसको मीटर नहीं ना कह सकते हैं कि 5 मीटर चावल दीजिए, उसको आप कहिएगा 5 किलोग्राम चावल दीजिए, तो उसका मात्रक द्रव्यमान का होता है। द्रव्यमान का मतलब क्या, वजन। तो वजन करने वाला चीज़ का मात्रक होता है किलोग्राम। आज सेकेंड, समय का मात्रक होता है सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। और धारा का क्या, धारा मतलब क्या है, करंट। करंट ये सब जितना है नहीं, सब धारा का चैप्टर होगा। ये जितना है तापमान, ये सारा कुछ पढ़ना है आगे चैप्टर में। अभी तो हम आपको मात्रक बता रहे हैं। धारा को किसमें, एम्पियर होता है इसका मात्रक। तापमान किसका, उसका मात्रक क्या होता है, केल्विन। इसका माप बीमा होता है के। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला और इसका बीमा CD। पदार्थ की मात्रा का देखिए, इसका बीमा नहीं होता है क्योंकि देखिए पदार्थ का मात्रा केमिस्ट्री में पढ़ना है हमको, केमिस्ट्री का चीज़ है। लेकिन भाई बीमा मात्रक जो है सबके लिए ज़रूरत है, समझे। आप वजन वगैरह करने कीजिएगा तो केमिस्ट्री में भी वजन वगैरह है, उसमें भी क्या है, न्यूमेरिकल है। इसीलिए यहाँ पे हमको इसको बीमा को पढ़ लेना है। यहाँ पे मोल, पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, मोल। इसको N से सूचित करते हैं, समझ गया। तो इस प्रकार से ये बीमा होता है। अब बीमा देखिए, ये 7 बीमा ही हमको याद रखना है, बाकी बात बीमा हमको अपने बनेगा। सब बीमा अपने बनेगा, 100% बनेगा। देखिए जिसमें आप एक सूत्र होता है चाल। चाल का क्या सूत्र होता है, चाल का सूत्र होता है दूरी बट्टा समय। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी बट्टा समय, तो हम चाल का मात्रक निकालेंगे। देखिए यही मात्रक से जितना मात्रक होता है ना, वो सब मात्रक इतना ही 7 मात्रक से बन जाएगा। जितना आपको मात्रक होता है वो सभी मात्रक ई 7 मात्रक से बन जाएगा। इसीलिए ई 7 मात्रक को अच्छे से याद करके रखना है। तो चाल का मात्रक निकालेंगे तो दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, लंबाई। यही ना, दूरी क्या होता है, लंबाई। तो इसका क्या मात्रक क्या होता है, मीटर। कि क्या मात्रक होता है, मीटर। और समय का क्या होता है, सेकेंड। तो इसको हम क्या लिख दें, मीटर और ई प्रति सेकेंड। ऐसे इसको लिख दिए तो प्रति हो गया। यानी चाल का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड मात्रक हो गया। अब चाल का बीमा कहा निकालने के लिए, चाल का बीमा ये मात्रक हो गया चाल का। और चाल का अगर बीमा कहा निकालने के लिए तो इसका क्या होता है सूत्र, दूरी बट्टा समय। तो दूरी का बीमा क्या है, L। दूरी का बीमा L है। और समय का बीमा क्या है, समय का बीमा क्या है, T। तो T दे दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, बीमा में कहता है कि नीचे हम नहीं रहेंगे। बीमा कभी भी नीचे नहीं रहता है, बीमा कभी भी नीचे नहीं रहता। इसीलिए इसको क्या करते, ऊपर ले जाते थे। L तो ऊपर है, नीचे से जब ऊपर जाता है तो T पर -1, जो पावर T पर कुछ पावर नहीं तो 1 है, और ऊपर जाएगा तो -1 पावर हो जाएगा बीमा। समझ गए, यानी चाल का बीमा ये हो जाएगा, चाल का मात्रक हो जाएगा। समझ गए। अब इसके बाद आपको तरह तरह के बस ये 7 मात्रक और बीमा आपको याद रखना है। बाकी बात जितना मात्रक और बीमा आपको होगा वो सारा मात्रक और बीमा आपको इसी 7 मात्रक बीमा से बन जाएगा। तो इसको याद कर, लंबाई का बीमा L, लंबाई L द्रव्यमान M, लंबाई द्रव्यमान समय। इसको याद कर लेंगे, 7 मात्रक है, लंबाई द्रव्यमान समय, धारा तापमान ज्योति पदार्थ, धारा तापमान ज्योति पदार्थ। इस प्रकार से याद रखेंगे, लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय। उसके बाद क्या है, धारा तापमान ज्योति पदार्थ, धारा तापमान ज्योति पदार्थ, धारा तापमान ज्योति पदार्थ। 2 बार बोलिएगा, आंख बंद करके हो जाएगा। लंबाई द्रव्यमान समय, धारा तापमान ज्योति पदार्थ, लंबाई द्रव्यमान समय, धारा तापमान
ज्योति पदार्थ। समझे? उसका लंबाई का क्या है? बीमा L, लंबाई का बीमा L, द्रव्यमान का M, लंबाई का L, द्रव्यमान का M, समय का T, लंबाई M, लंबाई L, लंबाई L, द्रव्यमान M, समय T है। देखिए लंबाई का लेंथ, द्रव्यमान मास, समय T टाइम और धारा I होता है इसका। लंबाई L, द्रव्यमान M, समय T, तीन तीन करके याद कीजिए। लंबाई M, द्रव्यमान M, सॉरी लंबाई L, लंबाई L, द्रव्यमान M, समय T, लंबाई L, द्रव्यमान M, समय T, धारा I, धारा I, तापमान K, तापमान थीटा या K, ज्योतिषी पदार्थ का कुछ नहीं होता। मात्रक में लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलो, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति का कैंडेला, पदार्थ का मोल। तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद तरह तरह के आपको क्या होता है बीमा और मात्रक निकालने का हम आपको बताएंगे। बस यही चीज़ है, मेन मात्रक है, समझ गए। तो इसके बाद अगला देखिए, इस क्लास को करते रहिए। जो क्या कहता है फिजिक्स में जितना चीज़ आपको कंपटीशन के लिए ज़रूरत है, कंपटीशन लेवल पर सारा कुछ में हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद।